हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं हम अनुसंधान के चरण। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला स्टेप है चूज़ द सब्जेक्ट टॉपिक्स या फिर सेलेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम। हिंदी में इसको बोलते हैं समस्या को पहचानना या फिर समस्या का चयन करना। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक रिसर्चर जो होता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अनुसार किसी भी विषय का चयन करता है या फिर किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को चुन लेता है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप है फ्रेम द क्वेश्चन। उसके बाद क्या करता है, वो अपनी समस्या से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन को फ्रेम करता है। ठीक है, जिस पे उसे रिसर्च करना हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट को फ्रेम करने के बाद अब उस सब्जेक्ट के बाद थर्ड स्टेप में आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है हिंदी में साहित्य का समीक्षा करना या साहित्य का अवलोकन करना। ठीक है, तो साहित्य की समीक्षा या लिटरेचर रिव्यू में क्या करता है, जो उसने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया था अब उस क्वेश्चन से संबंधित लिटरेचर का रिव्यू करता है। मतलब कि जितनी भी लिटरेचर उस क्वेश्चन से संबंधित उसको प्राप्त होती हैं, कोई भी सोर्सेज या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको प्राप्त होती है, लिटरेचर या कोई भी साहित्य उसे मिलता है, तो वो उसका अध्ययन करता है ताकि जो भी उसका गैप ऑफ नॉलेज है वो फिल हो जाए। ठीक है, जो भी जानकारी उसकी अधूरी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे है फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर रिसर्च स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो परिकल्पना का निर्माण करता है या फिर शोध का उद्देश्य भी इसको बोलते हैं। मतलब कि कई बार एनटीए में जो हाइपोथेसिस है यही रिसर्च ऑब्जेक्टिव के नाम से भी आई है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए या हाइपोथेसिस या परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, ये स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। जब वो साहित्य का अवलोकन कर चुका है तो वो परिकल्पना बनाता है जो एकदम स्पष्ट और संक्षिप्त होती है, जो फैक्ट पे बेस्ड होती है, मतलब कि जो सत्य पर आधारित होती है। ठीक है, इट इज़ अ सपोजिशन विच कैन बी फॉल्स और विच कैन बी ट्रू। मतलब कि ये एक सपोजिशन होती है, एक अजम्पशन होती है जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आते हैं रिसर्च मॉडल एंड डिज़ाइन, शोध का अभिकल्प तैयार करना। देखिए इसमें क्या होता है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे उसकी जितनी भी रिसर्च के जो जो आगे के स्टेप्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो उसका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कर लेगा। इसको बोलते हैं शोध की रूपरेखा बना लेगा। ठीक है, मतलब कि शोधकर्ता यहाँ पे ये आकलन कर लेता है कि उसका रिसर्च में कितना पैसा, कितनी ऊर्जा और कितना टाइम जाएगा। मतलब कि एक इसको इंग्लिश में ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। कई बार ये एनटीए में क्वेश्चन भी आया है। ब्लूप्रिंट या फिर फ्रेमवर्क भी कहा जाता है रिसर्च मॉडल को। प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्लूप्रिंट या फिर फ्रेमवर्क कहा जाता है रिसर्च मॉडल को या फिर शोध अभिकल्प को। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है एक रिसर्चर, एक पूरा खाका तैयार कर लेता है, उसे रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है आगे की। ठीक है, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी का या उपकरण का वो यूज़ करेगा, सब यहाँ पे डिसाइड कर लेता है। ओके, छठवां है सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल का मतलब होता है प्रतिदर्श का चयन करना। अब वो क्या करेगा, अब सैम्पलिंग करेगा। अब वो सैम्पल का, जो हमारी पॉपुलेशन थी उससे सैम्पल का सिलेक्शन करेगा जिसमें उसे अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है, आगे सातवां है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त एकत्रीकरण। अब उस सैंपल जो उसने सेलेक्ट किए हैं उसमें से वो डाटा का कलेक्शन करेगा। मतलब कि इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनियर लगा के वो डेटा को प्राप्त करेगा या फिर प्रदत्त एकत्रीकरण करेगा, डाटा का कलेक्शन करेगा। फिर आठवां है फिर डेटा का एनालाइज कर लेगा। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण कर लेगा। जो फालतू का अगर डाटा है उसको कट कर देगा, एडिटिंग कर देगा उसकी। ठीक है, जो डाटा रोज़ एंड कॉलम्स में लगाने वाला है उसको टैबुलेशन कर लेगा उसकी। ठीक है, उसको जो है वर्गीकरण कर देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा, कोडिंग दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा का एनालाइज होता है। अब 9th नंबर पे आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब डेटा का जब डेटा को एनालाइज कर लिया जाता है तब क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब यहाँ पे वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, इन सबको लगा के क्या करेगा, वो परिकल्पना की जांच करेगा। यहाँ पे परिकल्पना या तो एक्सेप्ट होती है या फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कि या तो गलत होती है
या सही होती है, पर हमारी रिसर्च कभी गलत नहीं होती। ओके, ये बात याद रखिएगा कि परिकल्पना गलत या सही हो सकती है बट रिसर्च गलत नहीं होती। ठीक है। 10th है कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। कंक्लूज़न, उसके बाद क्या होगा, एक कंक्लूज़न निकलेगा या उसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा, सामान्यीकरण किया जाएगा, और लास्ट में क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। लास्ट में शोध का प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाता है। यहीं पे ये 11 स्टेप्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टेप्स 20 से अलग हो सकता है बट स्टेप्स ये जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा। तो प्लीज़ आप एनटीए के अकॉर्डिंग ये सारे स्टेप्स हैं तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।